हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिसेंट स्टडी। आज जो है हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर, जो कि है क्लास +1 का चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन जो है वो अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। यानी एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें दिए होंगे क्वेश्चन में, उसको अरेंज करना होगा हमें डेफिनाइट ऑर्डर में। यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें दिए, उनका डेफिनाइट ऑर्डर में हमें अरेंजमेंट करना है, तो वो होता है परम्यूटेशन। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, उसमें से कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें चूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स एक क्लास में हैं, +1 क्या, क्योंकि चैप्टर कर रहे हैं तो मान लेते हैं +1 की एक क्लास है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। और टीचर आता है, वो किसी दो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता है मॉनिटर बनने के लिए। आप जानते हैं मॉनिटर क्या होता है। कॉम्बिनेशन का वो है कि वो दो स्टूडेंट्स, उनको सेलेक्ट करना है 40 स्टूडेंट्स में से। परम्यूटेशन में क्या होता है कि डेफिनाइट ऑर्डर है, तो हम पहले स्टूडेंट को दूसरे पे नहीं डाल सकते, दूसरे को पहले पे नहीं डाल सकते। परफेक्ट ऑर्डर में ही करना होगा हमें, ऑर्डर खराब नहीं कर सकते। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डजेंट मैटर। यानी ऑर्डर जो जो ये ऑर्डर परम्यूटेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। हम चाहे दूसरे मॉनिटर को पहले बुलाएं या पहले मॉनिटर को बाद में बुलाएं, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन परम्यूटेशन में ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन थिंग ऑर्डर ही है वहाँ पे। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि काउंटिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं। तो क्यों मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं हम वो बताते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर देर आर m वेज टू डू वन थिंग, यानी एक चीज़ को करने के लिए कुछ वेज हैं, m वेज हैं, और n वेज हैं दूसरी चीज़ को करने के लिए। तो दोनों चीज़ों को अगर हमें एक साथ करना है, तो उसके m इंटू एन वेज होंगे, m इंटू एन वेज टू डू बोथ थिंग्स। ठीक है। तो ये कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे मैं समझाता हूँ इसको आपको, ये देखिए ज़रूर। लेट कर लीजिए आप स्कूल में जाते हैं, और स्कूल में जाने के लिए आपके पास 2 वाटर बॉटल्स हैं। ये वाटर बॉटल्स हैं आपकी, एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की है। और आपके पास दो टाइप के बैग्स हैं, यानी दो कलर्स के बैग हैं, एक ग्रीन है एक ब्लैक है। चलिए 3 मान लीजिए, एक रेड भी है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, बोटल्स इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। यानी आप चाहो तो रेड चूज कर सकते हो, चाहो तो ब्लू चूज कर सकते हो, दैट डजेंट मैटर। और आप चाहे तो ग्रीन चूज कर सकते हो अपना बैग, चाहे ब्लैक कर सकते हो, चाहे रेड कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो कितने वेज हैं कि आप एक बोतल और एक बैग को लेके जाओ स्कूल में, तो कौन सा कलर किसके साथ होगा, कितने वेज हैं आप चूज कर सकते हो, आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम प्रिंसिपल की तरफ देखें तो m वेज टू डू वन थिंग, तो ये फर्स्ट थिंग है। इसको करने के कितने वेज हैं, या तो आप रेड बोतल चूज करोगे या आप ब्लू बोतल चूज करोगे, तो आपके पास 2 वेज हैं। अब इसको करने के कितने वेज हैं, या तो आप ग्रीन बैग चूज करोगे या ब्लैक बैग चूज करोगे या रेड बैग चूज करोगे, तो आपके पास 3 वेज हैं। तो 2 वेज बोतल को चूज करने के लिए, 3 वेज बैग को चूज करने के लिए। तो टोटल वेज बोतल और बैग का कॉम्बिनेशन बना के, यानी उसको एक साथ कैसे लेके जा सकते हो आप स्कूल में, उसके कितने वेज होंगे, इसका आंसर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 6 वेज। कैसे हैं ये भी समझा देता हूँ मैं। देखिए, आपने लेट कीजिए कि आपने आज के लिए जो बोतल चूज की वो थी रेड बोतल। उसके साथ आप कौन से बैग्स लेके जा सकते हो, उसके साथ आप रेड बैग लेके जा सकते हो, ब्लू बैग लेके जा सकते हो, माफ़ कीजिएगा ब्लू तो बैग ही नहीं है,
ग्रीन बैग लेके जा सकते हो और ब्लैक बैग लेके जा सकते हो। तो ये 3 वेज हो गए, एक बोतल के साथ आपके 3 वेज हो गए। और अगर आप सेम बोतल चूज कर लेते हो ब्लू, लेकिन बैग आप ले जाते हो रेड, ग्रीन और ब्लैक में से कोई एक, तो इसके भी 3 वेज हो गए, राइट। 3 वेज इसके हैं, 3 वेज इसके हैं, 3 बैग हैं, हर 3 बैग के साथ एक बोतल जा सकती है और उन्हीं 3 बैग के साथ दूसरी भी बोतल जा सकती है। एक बोतल के साथ 3 बैग, 3 वेज हो गए, और दूसरी बोतल के साथ 3 बैग, 3 वेज हो गए। तो टोटल कितने वेज हो गए? 3 + 3 यानी 6 वेज, राइट। तो टोटल हमारे पास कितने वेज हो गए? 6। ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है कि m वेज है हमारे पास एक चीज को करने के, जो हमने पहले बताया कि एक चीज को करने के हमारे पास m वेज है, और n वेज है दूसरी चीज को करने के, दूसरी चीज के करने के लिए हमारे पास n वेज है। लेकिन इसमें कंडीशन जोड़ दी जाती है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं की जा सकती, यानी दो चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। वो दोनों चीजें जो आप m और n वेज हैं जिन दोनों को करने के लिए, वो आप सेम टाइम पे नहीं कर सकते, आपको अलग अलग टाइम पे करनी पड़ेंगी। दैट इज द कंडीशन। तो उस कंडीशन में आपके पास कितने वेज हैं उस काम को करने के, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं हम? तो वो m+n वेज होते हैं, यानी m+n वेज जो हैं वो हमारे पास हैं उस काम को करने के लिए। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? लेट कीजिए आपके पास वही सेम मैं लूँगा कि 3 बैग्स हैं आपके पास, 2 बॉटल्स हैं। तो ये आपके पास बैग हो गए, ये जो है आपके पास बैग्स हैं, और ये आपके पास बॉटल्स हैं। अब आपकी जो मोम है, मदर हैं, वो आपको कंडीशन दे देते हैं कि या तो तुम आज बैग लेके जाओगे स्कूल में, या आज बोतल लेके जाओगे स्कूल में। देखिए, समझने के लिए ये बात ये है कि स्कूल में दोनों चीज़ें लेके जाते हैं, मानता हूँ मैं, बट ये समझने के लिए है कि 3 बैग्स हैं हमारे पास, 2 बोतल्स हैं हमारे पास। हमें कंडीशन ये है कि या तो हम बैग लेके जाएंगे या बोतल लेके जाएंगे। तो सबसे पहली बात, हम बैग में से क्या क्या चूज कर सकते हैं? तो 3 है, 3 बैग्स हैं, तीनों चूज कर सकते हैं हम एक एक टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, राइट। यानी पहली बार मैं चूज कर सकता हूँ ग्रीन बैग, दूसरी बार मैं चूज कर सकता हूँ रेड बैग, तीसरी बार मैं चूज कर सकता हूँ ब्लैक बैग। और अगर हम चूज कर सकते हैं भाई नहीं, हमें बैग नहीं लेके जाना है, हमें बोतल लेके जानी है। थर्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप सोचते हैं तो आप 2 वेज से जो है बोटल्स लेके जा सकते हैं, या तो आप रेड बोतल लेके जाएंगे या ब्लू बोतल लेके जाएंगे। दैट इज ऑन यू, राइट। आप 2 वेज से बोटल्स को लेके जा सकते हैं, 3 वेज से आप बैग्स को लेके जा सकते हैं, लेकिन आप दोनों को एक साथ नहीं लेके जा सकते। एक चीज करनी है आपको, ये बता दिया है हमें। तो हम क्या करेंगे कि 3 वेज हमारे पास हैं, भाई हम बैग लेके जाएं, 2 वेज हैं बोतल लेके जाएं, तो टोटल कितने वेज हो गए? m+n यानी 3 + 2, जिसको हम डिफाइन करते हैं 5 के इक्वल, राइट। 3 + 2 = 5। तो यानी अगर हमें बोतल नहीं लेके जानी है तो हम 3 वेज में बैग लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें बैग नहीं लेके जाना है तो हम बोतल लेके जा सकते हैं 2 वेज में। तो या तो हम ग्रीन बैग लेंगे या रेड बैग लेंगे या ब्लैक बैग लेंगे, या हम रेड बोतल लेंगे या ब्लू बोतल लेंगे। तो टोटल 5 वेज हो गए हमें इन चीज़ों को स्कूल तक लेके जाने के लिए, राइट। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है अभी, दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, मतलब इसी वीडियो में, थोड़ा वेट कीजिए। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले हमें देखना है कि क्या बोला गया है हमें। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5, एज्यूमिंग, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे हम, सेकेंड हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो रिपीटिशन का क्या मतलब हो गया? यानी जो डिजिट हम पहले यूज कर चुके हैं उसी नंबर में, वो डिजिट हम दोबारा यूज कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। यानी हम उस 3 डिजिट नंबर को 1 1 1 भी बना सकते हैं, हम 2 2 2 भी बना सकते हैं, हम 4 1 4 भी बना सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या क्या उन 5 1 2 3 4 5 से वो 3 डिजिट नंबर बनाते हैं। हमसे पूछा जाता है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं उससे।
तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो मैं 3 बॉक्स बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, 3 डिजिट नंबर है, 3 बॉक्सेस हैं। मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, तो क्या है इसमें, हम 1 2 3 4 5 इन पांचों नंबर्स में से कोई भी नंबर डाल सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो हम कह सकते हैं भाई इसमें हम 5 नंबर्स डाल सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें क्या, इसने बोला रिपीटिशन इज अलाउड, यानी इसमें भी हम 5 नंबर्स डाल सकते हैं, जो इसमें आ गया वो इसमें आ सकता है, कोई इशू नहीं है। सेम यहाँ, राइट, यानी जो नंबर इसमें आ गया, लेट कीजिए 5 इसमें आ गया, तो 5 इसमें भी आ सकता है क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, और 5 इसमें भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला 1 1 1 नंबर बना सकते हैं, वैसे 5 5 5 नंबर भी बना सकते हैं हम, राइट। तो अब क्या होगा कि क्या करना पड़ेगा हमें, क्या कितने डिजिट कितने नंबर्स बनेंगे उसको निकालने के लिए, तो हम लगाएंगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। आपने पढ़ा होगा ऊपर, ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है हमारे पास, और ये एडिशन प्रिंसिपल है, जो सेकंड प्रिंसिपल है वो एडिशन प्रिंसिपल कहलाया जाता है। तो यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे। और क्या है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में आप जानते ही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के हिसाब से हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में हमने सिर्फ 2 वो पढ़े कि m और n, क्या हम उसमें एक और ऐड नहीं कर सकते कि m n और p, लेट कीजिए p आ गया हमारे पास, तो p भी तो यूज हो सकता है ना सेम चीज के लिए। तो हम 5 इंटू 5 इंटू 5 कर देंगे, जिसका आंसर हमारे पास 125 है, 5 का क्यूब 125, राइट। अब इसका सेकंड आ जाते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा मैं होप करता हूँ। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, हमें बोल दिया भाई रेपिटेशन किस बात पे कर रहे हैं, नहीं करनी, क्या कर लिया, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। हमें क्वेश्चन के हिसाब से जाना है, तो क्या करेंगे हम, वही सेम 3 डिजिट नंबर है, 3 बॉक्सेस बना लिए, लास्ट डिजिट से ही शुरू करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे यार लास्ट डिजिट से क्यों, मैं तो फर्स्ट से करूंगा। करो, सेम बात है, सेम बात है हमारे लिए, हमें कोई इशू नहीं है, हमें तो सेम चीज करनी है, हमें कोई इशू नहीं है कि आप स्टार्टिंग से करते हो लास्ट से करते हो, ठीक है। तो यहाँ 5 नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन जो नंबर लेट कीजिए यहाँ 5 आ गया, तो 5 इसमें नहीं आ सकते, तो यहाँ सिर्फ 4 नंबर्स आ सकते हैं। यानी अगर यहाँ 5 नंबर्स हैं, 5 में से एक नंबर यहाँ आ जाता है, तो दूसरा नंबर, वो नंबर यहाँ नहीं आ सकता, और ये दोनों नंबर्स फिर यहाँ नहीं आ सकते, तो यहाँ 3 आ गया। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 60। आप समझ रहे हैं कि 3 इंटू 4 इंटू 5 मैंने क्यों किया, लास्ट जो डिजिट है उसमें हम 5 डाल देते हैं, तो यहाँ 5 नहीं आ सकता, 5 यहाँ पॉसिबल नहीं है, राइट। मैं थोड़ा इरेज करके लिख देता हूँ इसको, ये थोड़ा बराबर हो गया। देखिए यहाँ 5 अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 पहले ही आ चुका है, यहाँ पॉसिबल नहीं है 5, तो यहाँ सिर्फ 4 डिजिट्स आ सकते हैं। और लेट कीजिए यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ 5 भी पॉसिबल नहीं है, 4 भी पॉसिबल नहीं है, दोनों पे हम काटा मार सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ 3 डिजिट्स आ सकते हैं 1 2 3, राइट। तो मैंने 3 इंटू 4 इंटू 5 कर दिया, जिसका आंसर हमारे पास 60 आ गया, दैट इज द आंसर। अब आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि थोड़ा हार्ड है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन कराया अभी तक आपको, बेस्ड इसी कंसेप्ट पे है, थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, मुश्किल है भी, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। उस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट मैं आपको इस वीडियो में अभी डाल देता हूँ, या मैं दिखाई देता हूँ कि क्या है वो क्वेश्चन। तो गाइस ये हमारे पास वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था।